नूतन सुख को प्रदान करने वाले हैं और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। मानव का यदि देह मिला है और उस मानव देह के प्राप्ति पर कुछ अगर मौका मिला है भगवान की भक्ति का, स्मरण का, तो प्रयास करें कि इन श्वासों द्वारा, इन शरीर के द्वारा कुछ भगवत स्मरण हो सके, भगवत चर्चा हो सके। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि एक तो कठिन है मानव की देह, और दूसरे नंबर पर कठिन है अगर मानव की देह मिल भी गई तो भगवान की चर्चा, भगवत स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति। भक्ति और मुक्ति ये दो अलग अलग हैं। आज दुनिया के लोग मुक्ति की चाह करने वाले दान पुण्य स्मरण इसलिए करते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर केवल एक मुक्ति की चाह, माना आपने अगर थोड़ा दान कर लिया तो मुक्त जरूर हो जाओगे, आप थोड़ा पुण्य कर लोगे तो मुक्त जरूर हो जाओगे, आप थोड़ा भगवत भजन कर लोगे तो मुक्त जरूर हो जाओगे। पर संसार सागर से मुक्त होना एक अलग बात है और मोक्ष पाना एक अलग बात है। मान लो मुक्ति मिल भी गई तो फिर हमारा भोग भोगने के बाद, हम वहीं वैकुंठ का आनंद पाने के बाद मालूम पड़े हमने जो पुण्य करा था, पुण्य के बल पर हम वैकुंठ चले भी गए और वहां हमने अच्छा भोग भोग लिया, सुख भोगा हमने, और सुख भोगने के बाद वापस हमको इसी लोक में वापस पटक दिया, फिर पृथ्वी पर वापस आ गए, पुनः वापस। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से छूटने का सबसे अच्छा साधन है भगवान की भक्ति। यदि भगवान की भक्ति कर कर अगर हम अपने प्राणों को त्यागते हैं तो फिर मुक्ति सरल हो सकती, फिर मोक्ष सहज हो सकता। पर भक्ति के बल पर अगर मुक्ति है तो सरल है, भक्ति के बल पर अगर मोक्ष है तो श्रेष्ठ है। पर यदि भक्ति ही नहीं है और केवल मुक्ति का ही पथ हम पकड़ कर अगर चल रहे हैं, मुक्ति का पथ ही हम जान कर चल रहे हैं, तो उससे वापिस इसी संसार सागर में पुनः आना पड़ेगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, कि महाराज मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन में। ये संसार सागर में अगर हम आ गए और उलझ भी गए, इस परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, माना हम उलझे, पर उसमें से सुलझ कर भक्ति का थोड़ा सा पुट लगाकर, केवल भक्ति का एक आनंद पाकर हम जाएं इस संसार सागर से। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, फिर वो जन्म नहीं होगा। फिर एक बार अगर आ गए उस परमात्मा के धाम में, वैकुंठ में, तो फिर अगर मान लो तुम्हारा पुण्य भी समाप्त हो गया तो तुम वापिस नहीं जा सकते, तुम्हें फिर वहीं रखा जाएगा, क्योंकि तुमने भक्ति के पथ पर चलकर मुक्ति को पाया। और वो भक्ति का पथ मिलेगा कैसे?
शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें अहमता नहीं लाना। ब्रह्मा जी ने भी एक बार अहंकार दिखा दिया था, एक बार कुबेर जी महाराज ने अहंकार दिखा दिया था, एक बार इंद्र को अहंकार आ गया था। जब ये अहंकार से भगवान नहीं बच पाते हैं तो सांसारिक मनुष्य बचेगा क्या? अरे बोलो तो पांडे तारा वालों, बचना है कोई अहंकार से? नहीं बचे। पर भगवान की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण जब जब भगवान शंकर के सामने आता था तो भगवान शंकर हमेशा उस लंकाधिपति रावण से एक ही बात कहते थे कि तू दूसरी वस्तुओं को लेकर मत आए कर मेरे को देने के लिए। हे लंकाधिपति रावण, जब तू मेरे नजदीक में आए, जब तू मेरी आराधना करने के लिए आए, जब मुझ पर तू जल चढ़ाने के लिए, मुझ पर दूध चढ़ाने के लिए, पंचामृत चढ़ाने के लिए, फूल पत्ती आदि कादिक बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए आए, तो भगवान शिव कहते हैं कि तेरा खुद का कुछ तेरे पास में है तो वो मुझे दे दे तू। तेरा खुद का मेरे पास में, अगर तेरे पास में कुछ है तो वो मुझे समर्पित कर दे। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि मनुष्य पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक उसके पास में उसका खुद का कुछ भी नहीं है। जन्म भी ने दिया है साहब, परवरिश दूसरे ने करी है, पाला दूसरे ने है, विद्या दूसरे ने दी है, धन दूसरे ने दिया है, संपदा दूसरे की है, सब कुछ दूसरे का है। केवल इस मनुष्य शरीर में अपना खुद का अगर कुछ है तो वह अहंकार है। क्योंकि मानव जरा जरा सी बात में अहंता को लेकर आ जाता है, अहंकार को लेकर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस अहंकार को तू मुझे अगर दे देता, लंकाधिपति रावण तूने सब कुछ मुझे दिया पर अहंकार नहीं दे पाया। जिस दिन तू मुझे अहम दे देता, अहंकार दे देता, ये अहंकार मुझे प्रदान कर देता तो जीवन का सर्वाधिक सुख तेरे चरणों में पड़ जाता। एक राजा हुए जिनका नाम था छविकृति। क्या नाम था उनका? छविकृति। जम के बोलिए, क्या नाम था? छविकृति। बड़े शिव के भगत थे। पर इनकी कथा में एक चीज बड़ी विचित्र मिलती है महाराज, राजा छविकृति की, कि जब शंकर भगवान का ये भगत है, शिव के जो उपासक है, और यदि ये भगवान शंकर के उपासक हैं, शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इनको मारने वाला शनि महाराज था। राजा छविकृति के ऊपर शनि की 7.5 लगी और राजा छविकृति मर गया। अब कितनी विचित्र बात है, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। जितने लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, बहुत ध्यान देना कि आप कहोगे गुरुजी ये छविकृति तो शिव जी का भगत है, ये शंकर का उपासक है, शंकर को जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, श्रृंगार करता था, वस्तुएं समर्पित करता था, दूध दही चढ़ाता था, खूब सुंदर भगवान शंकर का मंदिर का श्रृंगार भी कराता था। खूब सुंदर श्रृंगार। और दुनिया के लोग कहते हैं वाह वाह साहब बहुत बढ़िया। हमारे यहां महाराज जब कहीं पर ठाकुर जी का बंगला होता है, जब कहीं पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, जब कहीं पर भगवान शिव जी का कोई सुंदर उत्सव होता है, तो मंदिर को सजाया जाता है। आप यहाँ भी सजाते होंगे, सुंदर उत्सवों में, सुंदर फंक्शनों में मंदिर को बड़ा सुंदर शंकर जी का श्रृंगार करते। शिवरात्रि है, सावन का महीना है, या सावन के झूले हैं, या फूल बंगला है, या ठाकुर जी का कोई रास उत्सव हो। तो जब वो व्यक्ति
कह देता है कि आज मंदिर हमारी तरफ से सजा देना, आज फूल बंगला हमारी तरफ से कर देना, आज ठाकुर जी का श्रृंगार हमारी तरफ से कर देना। और वो 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक लगातार कराता है। तो जितने भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं ना, मंदिर में जितने रहने वाले होते हैं, मंदिर के जो सेवक होते हैं, मंदिर का जो मुखिया होता है, मंदिर का जो पंडित होता है, मंदिर का जो पंडा होता है, मंदिर का जो ट्रस्टी होते हैं, वो उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं। साहब सेठ जी आए, साहब सेठ जी ने, अरे महाराज हर साल ये फूल बंगला कराते हैं, अरे ये सेठ जी हर साल भगवान का श्रृंगार कराते हैं, अरे साहब इन्होंने भगवान को खूब केसर चढ़वाई, इन्होंने भगवान को खूब गुलाब जल चढ़वाया, इन्होंने भगवान के ऊपर खूब बेलपत्री चढ़ाई, सेठ जी बहुत बढ़िया सेठ जी। साहब इतने सेठ जी प्रसन्न, इतने आनंद में सेठ जी भी बड़े प्रसन्न कि चलो हमारा नाम पूरे ब्रजमंडल में, हमारा नाम पूरे उज्जैनी में, हमारा नाम पूरी काशी में, हमारा नाम पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि हम करा रहे। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारे साथ भी ये गलती होती हो तो हम उस गलती को सुधार लें। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारी क्यों नहीं सुनते, कहता है हमारा शंकर हमारा क्यों नहीं होता, हम शंकर जी से इतनी विनती करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, आखिर शिव हमको सुनता क्यों नहीं है, हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं करता, हम उपाय भी करते हैं तो भी थोड़ा काम होता फिर रह जाता, आखिर कारण क्या है। उस कारण को हमें जानना है कि कारण क्या बनता है, कारण की उस कारण का प्ररूप क्या है, आखिर क्यों भगवान हमारा नहीं होता, आखिर भगवान हम इतने उपाय करने के बाद भी हम क्यों भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते। और नहीं तो भगवान तो तुरंत फल दे देता है महाराज। एक माता जी ने पत्र लिखा है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि हम सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में आने वाले थे पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बैठी होंगी यहाँ पर, कौन ने लिखा था, जरा हाथ उठाओ, बस हाथ उठा दो उतने में चल जाएगा। आपने लिखा था, अच्छा। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हमने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी हमको वहाँ नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कभी योग लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है शिव महापुराण की, और गुरुजी बाँचें और हम श्रवण कर लें, ऐसी कृपा कर देना। तो उन्होंने लिखा है भोलेनाथ जी ने वहाँ नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पर हमारी भक्ति में इतना भाव था, शंकर की ऐसी कृपा हो गई कि शंकर की पुराणी हमारे नज़दीक में हो गई, कथा यहाँ बच गई। ये शिव ही कर सकता है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शंकर के करीब में लेकर जाने वाला है आपको। शिव के करीब में लेकर जाने वाला महाराज। छविकृति राजा बहुत शिव का उपासना करता था। मंदिर वालों से कह देते थे, सुनो आज पूरे मंदिर का श्रृंगार अच्छे से करना। जी महाराज, ठीक है। आज मंदिर में केसरिया भात का प्रसाद बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में हलवा बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में सुंदर श्रृंगार ऊपर से नीचे तक केवड़े का कर दो, चमेली का कर दो, मोगरे का कर दो। जी महाराज। चारों तरफ हर जगह पर छविकृति की बात। क्या भगत है साहब, शंकर जी का ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं देखा साहब। क्या भगत है, शिव जी पर पानी चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दूध चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दही चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए। कुंटलों से दूध भगवान शिव पर, कुंटलों से दही भगवान शिव पर, कुंटलों से शहद भगवान शिव पर। इतना अभिषेक, इतना पूजन, इतनी अर्चना, इतना बेलपत्र चढ़ाता है, छविकृति के बराबर कोई नहीं करता होगा। पूरे नगर में लोग छविकृति का नाम स्मरण करने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सागर। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है।
महाकाल दर्शन एक किताब का नाम है। उस महाकाल दर्शन में लिखा है राजा छविकृति और मणिरत्न का कथा। राजा मणिरत्न और छविकृति की कथा बड़ी बड़ी सुंदर लिखी। राजा छविकृति बहुत सुंदर सेवा करवाते, सब जगत में उनका नाम चल रहा है। पर आश्चर्य की बात यह पड़ गई कि शंकर के उपासक छविकृति, शिव की आराधना करने वाले छविकृति राजा, और मरे तो कैसे मरे, प्राण छूटे तो कैसे छूटे, तो कहा इनको शनि ने मार दिया। आखिर कारण क्या था ऐसा कि शनि तो स्वयं शंकर का उपासक है, और जिस पर शिव खुद चढ़ा गया हो, शंकर जिसके मस्तक पर चढ़ गया हो, शंकर जिसके भीतर उतर गया हो, उसको शनि उतरेगा क्या, उसके ऊपर शनि चढ़ेगा क्या? जब शिव, यहां तो शास्त्र कहता है कि 5 बार काशी 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 5 बार बोल लो तो शनि उतर जाता है। यहां तो शिव महापुराण ये करे कि 5 बार काशी का नाम ले लो तो शनि उतर गया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई काशी से अगर आ रहा है, काशी नगरी से अगर कोई आ रहा है और काशी नगरी से चल का है और उसके भी तन की रज, उसके भी तन की रज मिल गई, तो ही समझ लो कि शंभु का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। मात्र काशी का स्मरण करने पर इतना सुख का अनुभव हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है। वो तो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए काशी से आने वालों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। काशी से ही क्या मतलब है, कोई कहीं से भी आए, हमारा भी नियम है। हम आप लोगों, कई लोग दूर दूर से आए तो आप लोग सोचते होंगे कि बघेल परिवार नहीं मिलवा रहा, या हमारा नियम है, हम प्रतिदिन सुबह 9 से 10 जहाँ कथा होती है वहाँ मिलते हैं, मना नहीं है। पर जब तक कोरोना महामारी चलेगी तब तक किसी से भी नहीं मिलेंगे, ये बाबा शंभू से हमने क्षमा मांगकर प्रार्थना करी कि हम किसी से नहीं मिल सकते। कथा सुनो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, ये आपकी मर्जी। और तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में अगर कोई संशय है, तो शंकर के सामने कथा में आप ये पत्र नहीं भी लिखोगे ना, तो कथा में उस प्रश्न को लेकर बैठे बस। और ये पक्का है, अगर आपने दिल से प्रश्न किया है, भले आपने लिखकर नहीं भेजा, पर आपने दिल से अगर कोई प्रश्न किया है, तो 3 घंटे की कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आपको उस कथा से प्राप्त हो जाएगा, ये भी पक्का है। आपने अगर दिल से लिखा है, दिल से मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न का उत्तर बस बाबा दे दें, मेरा ये प्रश्न का उत्तर हो जाए और मेरा ये कल्याण हो जाए, तो बाबा उसको कहीं ना कहीं से लेकर आपके उत्तर तक आ जाएगा, आपके प्रश्न तक आ जाएगा। मात्र चरण की रज, काशी कह देना एक अलग विषय है, काशी काशी 5 बार बोल देना, भगवान शंभू का शनि प्रभाव ही कम हो जाता है, शनि ही कम। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर कोई काशी से भी आया है तो उसके चरण की रज, उसके चरणारविंद की रज भी अगर हमको मिल रही है, तो यही समझें कि स्वयं शंभू, स्वयं शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हमारे करीब में आ गया है, हमारे नजदीक आ गया। शिव हमारे पास में आ गया। काशी का शिवलिंग की स्थापना, पहले भी आपको कथा में कहा, काशी के शिवलिंग की स्थापना किसने करी? स्वयं शनि महाराज ने।
कौन ने करी है? अब तो बोल दो। शनि महाराज। कब करी? जब अपनी माता को लात मारी शनि महाराज ने, और उनका पांव टेढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, और वो पांव जब काम नहीं कर रहा था तब शनि महाराज रोते बिलखते देवऋषि नारद के पास गए। दिल में अगर दुख हो, मन में अगर कष्ट हो और लगे कि आज दिल बड़ा दुखी है, तो किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। और अगर गुरु की शरण में भी जाकर नहीं बैठ सकते, तो जिस गुरु के मुख से आपने नित्य भगवान का स्मरण करा है, नित्य भगवान का जिसका स्मरण किया है, उस गुरु की शरण का स्मरण कर लीजिए। देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं ना, गंगा के घाट के बड़े चतुर होते हैं। एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं, नदी में फेंकते हैं, और गंगा के घाट में से जितनी चिल्लर होती है ना, खुला पैसा, उनको चिपका चिपका कर ले आते हैं। पर जो पैसा बहुत देर तक चुंबक से चिपका रहता है, वो पैसे में भी ऐसी चुंबक हो जाता है कि वो पैसा भी दूसरे पैसे को चिपका कर ले आता है। वो जो रुपया है, जो पैसा है, उसमें भी चुंबक का तत्व इकट्ठा हो जाता है, तो वो दूसरे को चिपका कर ले आता है। उसी तरह कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगवान का भक्ति का स्मरण करने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, कोई गुरु जिसने आपको भगवान के पावन चरणारविंद की ओर ले जाकर छोड़ा हो, उस गुरु का भी अगर आप एकांत में बैठकर स्मरण कर रहे हो, तो यही जाने कि शंकर की कुछ कृपा हुई है, कुछ दया हुई है। ये वो ही कर सकता है। और उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक हमारे परिचित ग्वालियर में नागौरी जी हैं, मदन मोहन जी, तो उनको कोरोना हो गया और उनको शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारी उनको ढेर भरी, शरीर भी। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन लेवल भी गड़बड़ हो गया, आईसीयू में पटक दिया। उनकी बेटी का फोन आया कुछ दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो समिति के कार्यकर्ता गए, तो हमने कहा नागौरी जी से जरा बात कराओ। अब को तो आईसीयू में, हमने कहा डॉक्टर से प्रार्थना करवाओ, कोई सिस्टर डॉक्टर को मोबाइल दो, जरा बात करे। बात करवाई। हमने कहा है नागौरी जी, तुम जब ग्वालियर से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर सीहोर आ सकते हो, तो मौत के मुंह से निकलकर वापस सीहोर नहीं आ सकते क्या? विश्वास रखना, भरोसा दृढ़ रखना, और शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। बाकी का वो जाने, उसका काम जाने। आप मानेंगे नहीं, इतनी बीमारी होने के बाद भी कोरोना इतना लगभग 50% चढ़ने के बाद भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि लौट कर वापस घर आ गए। ये करुणा होती है। जहां दुनिया हार जाए वहां एक डॉक्टर और बैठा हुआ है। बस अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहमता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने।
भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जब चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जबकि कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्युदेव आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का होता और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया था।
क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बसते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का है, गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साथ तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे साथ। करो अनुष्ठान दिल से। देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं निकला। अब तुम मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देवऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा, तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब कोई संत ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चिर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वाले को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज़ दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज़ लाए भगवान के लिए लेकर, भाव से लाए, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा है,
द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, रे द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर जो मंत्र दिया है तुझको, तो उस मंत्र को जप। गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें, तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे, और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से? और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया, शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी, और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है। वो छूट वो मिलती है, तो एक बार अगर घर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी मर्जी। अच्छा, इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी बेचारा इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि ज़िंदगी क्या है। उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो माना नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर। इतना तो नहीं बात सकते। और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की
आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण, आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए, वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल हर घड़ी हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए हो। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2 4 5 लड़के, 4 5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया। और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ, सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ। साहब 52 रुपए हुए हैं, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4 5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक हम दे रहे हैं, रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकालो दे, पर नहीं, वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, दे रहा हूँ, अरे रुक, दुकान वाले लेना मत ही, रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा है, रुक तो। इतने में बोला, भैया काट ले यार, इसकी मत सुन तो काट कुटा ले, 52 रुपये तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देते रहा हूँ। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है, मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, ये उसी में का है कि मैं दे रहा, तो देनी दे जा। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिया जा, मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो, जा खा, शरीर ना दिख रहा है। जब मार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सही। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे
तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ। 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से पांडे तारा ही है ना। हाँ तो बस तो कथा सुनो। स्मरण करो 3 घंटा कथा का, भगवान भजन करो। और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रखा है ना महाराज, चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहीं की न्यूज देख। पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो। महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है। डालो मिल रहा है, उसको प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण, शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊंगा। माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है, खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सब को उड़ा कर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी बच्चे बड़े सबको, पत्नी को क्रोध आता है तो पति बच्चे सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध, अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था, और झगड़ा कर कर आया, और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के, गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको गुस्सा आ रही थी कि जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा उन्हें मैडम ने मुके दिया था। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी, उसने तेल डाला ना, मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को, गुस्से में। कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए, और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं,
पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो एक लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जाओ। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। तो बोली नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकती, इसलिए जवाब तो दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बोले अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया। पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो। और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डूबेगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देव ऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है, और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं कोई। आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में है। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया, पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो ये भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा, और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास कर कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो
आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा। लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा है। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देवाधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है, या पत्नी जल चढ़ा रही है, या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे समाप्ति की हो रही है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान को शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को इनमें बहुत कष्ट रहता हो,
बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर, अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं, शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो वहां पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काहे को फालतू के बैठे हुए हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कर रहा हूं। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं इसको कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए न 25 बार तो साड़ी का पटली जमा है, पटरी जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लई के और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लईने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज करते तो चिल्लाती भी है, कैसे उधर जाओ उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी?
अरे बोलो तो सही, चिल्ला। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही वहां रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। का है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है, और सामान रख करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद है छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकली यहाँ कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो क्या उसको वर किसने दिया? तो कि मैंने ही दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ा दया, उसका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो क्या महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पांव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पांव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला, और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है, ये टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते? जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी है, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण शनि महाराज। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया भोलेनाथ विश्वनाथ, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, शंभो ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को
पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं है कि तुम क्या चढ़ाओ। शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो रहे हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाश। कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। मन से जो बाबा को समर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करेगा। कोई तुम्हारे दिखावे की सामग्री शिव को नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहां पर है महाराज। श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहाँ है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलाहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा? अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना है। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजी। भगवान शिव की कथा। भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा करें। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह वश। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन, नूतन हृदय, निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्तवृत्ति साफ है, निर्मल। शिव महाप की कथा कहती है भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, मां आद्य शक्ति जगदम्बा, जगतजननी दुर्गा, भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से। देखिए पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादिक ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे, एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादिक ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो।
अब तुम्हें पितृलोक में नहीं रहना, अब तुमको मृत्यु लोक में रहना। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वह पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है? पितृलोक, बहुत सुंदर। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्युलोक में जब मृत्युलोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। उतनी देर तक भगवान विष्णु पितृलोक में निवास कर कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रस तत्व को ग्रहण करते, उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी बजे कथा में आए हो। और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं, बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज बैठा है, उसको कथा बात रहे हो, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात आ गई ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप कोई दूसरा चुनने वाला नहीं है, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते हैं तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं। तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई CM आया, कोई PM आया, आपके गाँव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर अगर और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय भाई तो हो ही गई ना कम से कम। कि विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए, एक से बंधु सबसे मिलना हो गया, उनका हाय भाई हो गई कि हाँ सबसे मिलनी। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते, कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार तो लक्ष्मी जी ने भी पूछ लिया, तुम दिन भर गायब रहते हो, कहाँ चले जाते हो? भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो इनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है, आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा। उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर थपथपाया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करवाया गया।
मैना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा? इसलिए हमको इस लोक में वापस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। तो मैना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य। आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज। जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है, तो पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे। पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो अपन नगाड़े बजवा रहे, माँ भगवान विष्णु नगाड़े बजा। वह आनंद का भाव ही दूसरा होता। महाराज, मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था माँ का। नारद जी ने प्रसन्न भाव में कह दिया, बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का
आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रणत का काम था रोज बस शंकर के आराधना में डूबना। कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर ले आते, शिव जी को समर्पित कर देते। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है, कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रणद ने करी। वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कली काल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है, केवल कलेजा। शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत सरल शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था, वो ऋषि, वो संत का काम क्या था? वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते, शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कई वर्षों तक उसने तप साधना करी, और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते हैं उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता था। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया, उंगली में चोट लग गई। चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता है? रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा था। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा।
ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तब साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला गया, उसका फल कुछ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया, महाराज गुरुजी से कहो तारीख दीजिए कथा की। फुसरो कथा कर आए तो फुसरो वालों का फोन आ गया, गुरुजी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की। शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला शंकर था, बाबा को कराना था, पूर्वजों की कृपा थी, कहीं हमारे माता पिता ने दया कर दी होगी, बाबा ने कथा कर दी होगी। मुख से जब ये निकलेगा तो दूसरी कथा भी बाबा जल्दी से जल्दी करा देगा, क्योंकि वो करा रहा है। हम एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त, दूसरा हम है ही नहीं कुछ। हम तो केवल एक निमित्त मात्र था। हमारे मेरे हाथ में से अब रक्त की जगह रस निकल रहा है। प्रणत को प्रसन्नता हो गई, ठहाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा। अब उसको गया था, धीरे धीरे जो संत का भाव था, तब साधना थी, भजन कीर्तन था, सब कुछ करा, पर थोड़ा सा उसको क्या गया था, जम के बोल दो, क्या आ गया? अहंकार आ गया कि मेरे शरीर से रक्त गायब हो गया। अब मुझ में इतना तप बल आ गया कि मेरे रक्त की जगह इन पत्तियों का, इन फलों का रस गिर रहा है, इन पत्तियों का रस गिर रहा है, इन फलों का रस गिर रहा है। पर एक बात याद आ गई, प्रणत ने जब अहंकार आया, प्रणत का काम था शंकर की आराधना करने के बाद शिव जी से रोज कहता था कि मेरे अहंकार को टिकने मत देना भगवान, जैसे ही आए वैसे ही तोड़ देना। ये रोज कहता था प्रणत, मेरे अहंकार को मत टिकने देना भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अगर मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने इसको भोजन कराया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने ऐसा करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने अभिषेक करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने आपके ऊपर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने भोजन करवाया, मैंने करवाया, तो मेरे अहंकार को तुरंत तोड़ देना। हे शंकर, इतनी करुणा जरूर करना। शंकर ने वो करुणा तुरंत कर दी। जैसे इसकी उंगली कटी, रस निकला, इसको अहंकार आया कि अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मेरे शरीर में रक्त की जगह पत्तियों का, फल का रस भरा गया है, अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना फल प्राप्त कर लिया। उसी समय शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु एक बुजुर्ग का रूप रखकर आ गया, एक बूढ़े का रूप रखकर आ गया, और बूढ़े का रूप रखकर प्रणत के सामने आकर बोले, ओ प्रणत। प्रणत बूढ़े को देखकर बोले, हे बाबा, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। शंभु बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है मेरा तप बल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है। मेरा तप बल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी,
किसी किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है? जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहाँ इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होता। अहंकार से विहीन हो जाए। हे प्रणत, भगवान शिव बूढ़े का रूप रख कर करें तो वो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तपना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है। आपका हाथ काटूंगा तो उसमें केवल रक्त निकलेगा और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा है। मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे ए बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा। ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा। एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक तलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो बोलते जाओ भस्म बनेगा। एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रणद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रणद के हाथ में आई। प्रणद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रणत, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है। जब अहंकार जाता है तब शंभो को पहचान आ जाता है। पर ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो। प्रणत। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रणत ने भस्म शिव को चढ़ाई थी। और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रतन आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, पर शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्वता है। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज़्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक
पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो, कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बड़ी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए, कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तब भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए, बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाएगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप का एक प्रतिबिंब। शिव का स्मरण करने कहा प्रनद अहंकार को छोड़ेगा तो मुझे फिर प्राप्त होगा। छविकृति राजा अहंकार को छोड़ दिया तो शंकर को मिलना था, पर अहंकार छूट नहीं पाया, इसलिए शनि महाराज ने उसको मारा। मैना की गोद से पार्वती जो प्रकट हुई वो पार्वती मैया ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो गया। शिव पार्वती का विवाह कराने का कारण केवल इतना सा था कि तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा। कहते हैं जब पार्वती का लेखन स्वयं देव ऋषि नारद ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और नारद जी ने कहा यदि ये शंकर का स्मरण करे तो शिव पति मिल जाए। गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया कि शंकर ऐसे हैं, क्यों ना मैं उनका अनुमोदन करूं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तप साधना गंगा जी ने करी, इतनी तप सारी। एक दिन पार्वती को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को रिझा रही है और मैं भी शंकर को रिझा रही हूं, शंकर तो एक के पति बनेंगे, फिर गंगा रिझा रही तो क्या होगा। पार्वती जी ने थोड़ा सा छल कर दिया। और छल क्या करा पार्वती जी ने, छल तो नहीं कहेंगे, पार्वती अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी, अरे ओ सखी, मैंने सुना है कोई संत अगर अपने दरवाजे पर से निकले, एक लोटा पानी भरकर संत के ऊपर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए जीजियों आपसे भी निवेदन है, कभी किसी के यहाँ कान लगाकर मत सुनना हो। गंगा जी की हालत देखो क्या कर दी वो पार्वती जी ने कान लगाने के चक्कर में। केवल कान लगाने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। कभी कभी हो जाता है। अब गंगा जी को लगा कि संत पर पानी फेंक दो तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। संत प्रसन्न होकर भर देते थे। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा जी ने एक लोटा पानी भर के दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा पर फेंका, दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी बोले, अरे गंगा, तूने संत का अपमान करा है, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने संत का अपमान करा। मैं दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भरे, गंगा
नैनों में जल भर कर रोने लगी कि मेरा स्त्री का शरीर छूटेगा और मैं पानी के रूप में बहूंगी। गंगा ने हाथ में जल लिया, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है। और गंगा हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा गंगा क्या कर रही है? ये गंगा तुम कर क्या रही हो? गंगा जी बोली मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। शंकर जी बोले कौन सा छल किया? उसने अपनी सहेली से कहा था कि किसी संत पर पानी बांट, एक लोटा पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैंने वही करा। तो शंकर भगवान बोले पार्वती ने तुझसे कहा था कि पानी भर के फेंक दो? नहीं। तो तूने कैसे सुना? तो क्या मैंने कान से सुना? शंकर जी बोले पार्वती ने अपनी सहेली से बोला था तो तुझे कान लगाने की क्या जरूरत थी? जब दो सखियां, कोई पति पत्नी, कोई भाई भाई, कोई कुटुंब का व्यक्ति, कोई बेटा माता पिता, कोई आपस में बात कर रहे हो तो बहू क्यों कान लगाकर सुन रही है? तुझे क्या करना? क्यों सुना जाए? सबसे ज्यादा बहुएं कान कब लगाती हैं? जब घर में ननंद आती है। जब ननंद घर में आई और बहुओं के कान हाथी के कान जैसे हो जाते हैं। ध्यान रखो अम्मा क्या क्या दे रही है जीजी को, सब ध्यान। तूने कान क्यों लगाया गंगा? गंगा कहती है मेरी बहन को मैं श्राप दूंगी। भगवान शिव कहते हैं श्राप मत देना, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और यदि अर्धांगिनी बनेगी तो इसको श्राप देने की जरूरत नहीं है, रहने दो। गंगा जी कर रही हैं तो आप मेरे पति नहीं बनेंगे? शंकर भगवान बोले नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता। गंगा कहती है मैंने कौन सा पाप करा? जितना तप पार्वती ने करा उतना तप मैंने करा, फिर आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? शंकर भगवान कहते हैं गंगा मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं गंगा तुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, तूने पार्वती से ज्यादा मेरा स्मरण करा है। तो गंगा कहती है फिर तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती हूँ। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तूने इतना तप करा है कि मैं तुझे अपने साथ में अपनी अर्धांगिनी बनाकर पास में नहीं बिठाना चाहता। गंगा मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता। गंगा की आंख में आंसू थे। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया अब क्यों रो रही है? मेरे सिर पर बैठेगी, अब तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। अगर तू मेरी पत्नी बनती और मेरे सिर पर बैठती तो लोग क्या कहते कि बताओ अपनी लुगाई को सिर चढ़ा लिया। बेचारा नया नया लड़का शादी करके आए ना तो बड़ी आफत रहती है उसकी। पत्नी सुने तो क्या क्या बताओ तुम तो तुम्हारी अम्मा ही अम्मा की सुनो, और अम्मा की नहीं सुने तो अम्मा के तू तो बताओ जोरू का गुलाम हो गया। और बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे जैसा टंगा, इधर से पत्नी आती तो वो बजा जाती, इधर से अम्मा आती तो वो बजा जाती। अब वो घंटा बेचारा बीच में टंगा, 50 बार सोचता बताओ करे क्या करे, किसकी सुने किसकी ना सुने, बढ़िया। अब गंगा मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा। गंगा रो रही, तू रो क्यों रही है? मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। शिव जी बोले मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गंगा कहती पहला वर दीजिए, जब तक किसी की अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर मांग ले। गंगा कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, आपका और मेरा नाम एक साथ चले, मैं इतना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा तथास्तु। जो गंगा नहाएगा वो हर हर गंगे कहेगा, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा जाएगा। फिर शिव जी ने कहा ये 2 वर तो तूने मांग लिए, तीसरा वर मैं अपनी तरफ से देता हूं गंगा। मेरे बच्चे पार्वती के गर्भ से प्रकट नहीं होंगे, मेरे बच्चे तेरे जल से प्रकट होंगे, तेरे जल से मेरे बच्चे प्रकट होंगे। और शंकर भगवान के 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए।
वो बालक 6 जब एक साथ प्रकट हुए तो रोने लगे, एक साथ पिए, एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए। गंगा मैया बड़ी परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलाया। ए कृतिकाओं, ए संतों की पत्नियां, आओ और हमारे इन बच्चों का पालन करो। कृतिकाएं भी परेशान हो गई। तो कृतिकाओं ने विचार करा ये 6 अलग अलग है, इनको एक कर दे तो कैसा रहेगा। सारी संतों की पत्नियों ने 6 बालक को गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा पतिव्रता धर्म का पालन हम करते हैं, हमारा सातित्व पक्का है, हमने अगर पति को परमेश्वर माना है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाएं। और इन्होंने हाथ में जल लेकर जो छोड़ा, 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? एक बालक। अब कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए। देखो शंकर भगवान के 6 लड़के गंगा के जल से, 5 लड़की गंगा के जल से, गंगा के जल से। भगवान शिव के, शिव आराधना का फल ही है ये। जाओ कार्तिकेय, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती कह रही है कार्तिकेय जाइए और जाकर तारकासुर का संहार करो। तारकासुर को मारने के लिए उसी समय पर कार्तिकेय जी निकल जाते हैं। पर माता कहती है कार्तिकेय सुनो, जाओ, मना नहीं है, संहार करो, तारकासुर का मना नहीं है। पर तारकासुर ने शंकर की आराधना बहुत करी है, शिव की अर्चना बहुत करी है, इसलिए उस तारकासुर को ज्यादा तड़फन ना हो इसका भान रखिएगा। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करी, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ, चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। तारकासुर का संहार हो गया। और तारकासुर का जब संहार हुआ, देवता चहुदिश आनंद ही आनंद स्थापित करते हैं। श्री कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर भगवान शिव की पावन कथा। आज कौन से दिन की कथा है? चौथा दिन की। कितना और बचा है? 3 ही बचे हैं, 3 दिन और बचे हैं। आज चतुर्थ दिवस का विराम होगा। 5वें दिन की कल आनंदमय कथा का रसास्वादन करेंगे। अभी गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव भी आनंदमय हो जाएगा। कल कथा में 5वें दिन की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान शिव आनंद की राशि है, भगवान शंकर आनंदमय। श्री कार्तिकेय महाराज जब आनंद के साथ पधारे, देखा कार्तिकेय बाबा ने, मैया ने आरती उतारी कार्तिकेय जी की, क्योंकि कार्तिकेय ने सबसे बड़ा काम एक करा था कि तारकासुर का जो संहार किया था, उस तारकासुर के संहार में एक बात का ध्यान रखा था कार्तिकेय ने कि तारकासुर के हृदय में बाणों को नहीं चलाया था, क्योंकि उसके हृदय चित्त में शिव समाया हुआ था। उसके हृदय चित्त में शंकर बैठा हुआ था। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज बहुत सुंदर बात कही है। किसी ने लिखा था, कहीं हमने पढ़ा था कि अगर इस दिल को महादेव के सामने खोल दोगे तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाएगा। ये जो हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है ना, हार्ट की, ये इसीलिए होती है क्योंकि लोग अपने मन की बात अंदर ही अंदर डाले जाते हैं। कचरे जैसा डस्टबिन का डब्बा बना कर रखते हैं, उसको भरे जाते। तो एक दिन ब्लास्ट तो करेगा, तो कचरा कहीं ना कहीं तो अड़ेगा, ये ब्लॉकेज तो कहीं ना कहीं होगा। इस दिल को, इस मन को जो भगवान के सामने खोल देता है, अपने मन की बात, अपने वृत्ति की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात जो शंकर से कह देता है, वहां दिल खोल लिया, मन खुल गया, भगवान से कह दिया, तो समझ लो फिर ये दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खुले, फिर नहीं खुले। शिव उपासना में, भगवान शंकर के अनुमोदन में
शिव के स्मरण में इस मन को लगा देना, चित्तवृत्ति को रमा देना, यही शंकर का एक आनंद है। तारकासुर के प्राणों को हरने के बाद जब कार्तिकेय बाबा आए और बाबा आकर भगवत स्मरण का चित्तानंद करते हुए माता पार्वती ने उनकी आरती निहारी। इधर जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करिए।